साथियों नमस्कार। विश्व गुरु का ज्ञान विश्व शांति अभियान चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और सबसे पहले तो हम इस वीडियो में आपको ये बतला देना चाहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य जो है तो थोड़ा सही नहीं था, इस वजह से काफ़ी समय से वीडियो नहीं आई हैं, लेकिन अब आप लोगों को रेगुलर वीडियो मिलेंगी। और हाँ, इस वाणी में साहब ने जो बतलाया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी एक मनुष्य जो परमात्मा की भक्ति करता है, आवागमन से छूटना चाहता है और इसके लिए नाना प्रकार के गुरुओं के शरण में जाता है। जैसे कबीर साहब के पंथ में भी बहुत सारे पंथ हैं, लोगों ने बहुत सारे पंथ बना रखे हैं, नाना प्रकार के मंत्र देते हैं और जितने धर्म अलग से बनाए गए हैं भक्ति के लिए, ये तो सब है ही। तो कुल मिला के ऐसा होता है कि जब सही मार्ग पे आप नहीं चलते, सही तरह से आप काम नहीं करते, तो काम होता नहीं है ना? तो इसलिए काम पूरा करने के लिए, जीवन का उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए आप लोगों को सत्य भक्ति करनी पड़ती है, सत्य मार्ग पे चलना पड़ता है, सच्चा गुरु प्राप्त करना पड़ता है। और ऐसा गुरु ना मिलने के कारण आपकी अवस्था जो है तो गड़बड़ रहती है। मतलब ये है कि सारा जीवन आप भक्ति करते हैं लेकिन परमात्मा से मुलाकात नहीं होती। तो परमात्मा से मुलाकात कैसे होगी, कैसे होती है और क्यों नहीं होती है, ये सारी बातें इस वीडियो में, इस वाणी के माध्यम से आपको समझने को मिल जाएगा। तो साहब ने प्रथम शब्द में कहा है, धोबिया जल बीच मारत पियासा, कि धोबिया जल बीच मारत पियासा, जल बीच ठाढ़ पिए नहीं मूरख, अच्छा जल है खासा, अपने घटे का मरम न जाने, कर धोबिने की आशा, कि धोबिया जल बीच मरत पियासा। धोबिया जल बीच मरत पियासा, धोबिया शब्द किसके लिए कहा गया है? धोबिया शब्द यहाँ पर साथियों उसके लिए कहा गया है जो भक्ति करता है, जो परमात्मा को खोजता है। जल बीच, जल शब्द किसके लिए कहा गया? यहां पर जल शब्द परमात्मा के लिए प्रयोग किया गया, क्योंकि परमात्मा की प्यास जिसको होती है भक्ति वो करता है। जिसको परमात्मा की प्यास होती है भक्ति वो करता है। तो यहाँ पर पानी शब्द जो जल का प्रयोग किया गया है, जल शब्द यहाँ पर परमात्मा के लिए कहा गया है। और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए एक जीव, तो यहाँ पर जीव शब्द धोबी के लिए बताया गया, यानी धोबिया, यानी कोई व्यक्ति, कोई भी भक्त आत्मा जब परमात्मा की भक्ति करती है, परमात्मा को पाना चाहती है, उसके लिए गुरु की शरण में जाती है, यानी आप भक्ति करते हैं, तो आपको यहाँ पर साहब ने क्या क्या शब्द लगाया है? धोबिया। जल बीच मरत पियासा, मतलब कहने का परमात्मा आपके आपके अंदर बाहर सकल निरंतर है, सर्वव्याप्त है, परंतु परमात्मा का भेद नहीं जानते, परमात्मा को नहीं जानते, परमात्मा को पहचानते नहीं, इसलिए दर दर भटकते हैं, दर दर भटकते हैं। मतलब दर दर भटकने का मतलब यही है कि आप इस गुरु की शरण में जाते हैं, उस गुरु की शरण में जाते हैं, ये किताब पढ़ते हैं, वो किताब पढ़ते हैं, ये किताबें पढ़ते 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 जीवन नष्ट हो जाता है और परमात्मा को नहीं जान पाते हो। तो साहब ने कहा, जल में ठाड़ पिए नहीं मूर्ख, अच्छा जल है खासा। अर्थात उस महाचेतन सतपुरुष परमात्मा की प्राप्ति का भेद विषय आप लोग नहीं जानते हैं, कैसे उसको हम जानेंगे? अर्थात वो परमात्मा सहज रूप से आपको पता चल जाएगा कि कैसा होता है, जानना है उसको। अब आप लोग उसको जानना नहीं चाहते हो, आप लोग ये चाहते हैं परमात्मा को हम कैसे प्राप्त कर लें। परमात्मा को पाना क्या है? परमात्मा तो आपके निरंतर है, अंदर है, बाहर है, हर जगह है, वो कहीं दूर नहीं है आपसे, बट आप जानते नहीं हो, आपको परिचय नहीं है, इसलिए आप परेशान हैं। ये मंत्र जपते हो, वो मंत्र जपते हो, खपड़ी में ध्यान लगाते हो, नाना प्रकार की साधनाएं करते हो परमात्मा को पाने के लिए। परमात्मा वो नहीं है जो गर्भ से जन्म लेके आता है, ध्यान रखना, वो कभी भी अवतार नहीं लेता है, इस बात का ध्यान रखने की विशेषता है। चाहे वो राम हो, विष्णु हो, कृष्ण हो, हनुमान हो, सीता हो, लक्ष्मण हो, इस दुनिया में कोई भी हो जो गर्भ से जन्म लेकर आया, वो परमात्मा हो नहीं सकता है और वो है भी नहीं। आप लोग मान के बैठे रहें, कोई व्यक्ति हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये अवतारों को अगर परमात्मा मान के रखे तो गलत बात है, कोई मतलब नहीं है। मतलब ये सारी बातें झूठी हैं, अवतार परमात्मा कभी नहीं लेता। तो इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब ने वास्तविक महाचेतन सतपुरुष परमात्मा का ज्ञान देते हुए इस शब्द में बताया है कि यहाँ पर पानी शब्द देखो, एक मनुष्य, आपको प्यास लगी हो और प्यास के बिना आप मरने वाले हो, तो आपको किसकी तलाश होगी? पानी की। मतलब आपको प्यास लगी है, पानी बिना आप मर जाओगे। ठीक इसी प्रकार जीव का जो उद्देश्य है, मनुष्य तन पाने के बाद में जो भक्ति का मार्ग लोग चुनते हैं, तो इसका उद्देश्य बनता है कि हमें परमात्मा
की प्राप्ति होनी चाहिए। परमात्मा के बिना जीव व्याकुल हो जाता है, दुखी हो जाता है, तकलीफ में पड़ जाता है, क्योंकि मनुष्य को पता है, मनुष्य को जो भक्ति के मार्ग में उतरता है उसे अच्छी तरह से मालूम हो जाता है कि अगर मैं इस बार परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाया, परमात्मा मुझे नहीं मिला, तो मुझे 84 लक्ष योनियों में जाना पड़ेगा, नाना प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ेगा। तो साहब ने नाना प्रकार से संकटों से छूटने के लिए बतलाया है कि कैसे आप छूटोगे और संकट में आप कैसे पड़ते हो, ये भी इस वीडियो में आपको बतला दिया जाएगा, क्योंकि इसकी वाणी ही इस प्रकार से समझाने का प्रयास कर रही है। तो साहब ने कहा, जल में ठाड़ पिया नहीं मूर्ख, अच्छा जल है खासा, अपने घट को मरम न जाने, अपने घट को मरम न जाने, कर धोबिन की आशा। यहां पर शब्द यहां पर आ गया ऐसा, देखो एक धोबिया होता है, एक धोबिन होती है, मतलब पति पत्नी, है ना। तो एक प्रकार से यहां पर देखो पति होता है, तो पति के सारे काम कौन करती है, पत्नी करती है, धोबिन करती है। कहने का तात्पर्य एक धोबी शब्द आया, धोबी शब्द आपके लिए बताया गया, और धोबिन शब्द आपकी सहायता करने वाला व्यक्ति। अब हम यहां पर आपको यह बतला देना चाहते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है, धोबिन शब्द यहां पर हम आपको बताते हैं कि एक तरफ जीव हो गया धोबिया, और एक तरफ धोबिन हो गई कौन, गुरु। यहां पर ध्यान रखना, गुरु शब्द को यहां पर धोबिन शब्द से प्रयोग किया गया, मतलब आप गुरु पर आश्रित हो जाते हैं। इस संसार में कोई गुरु अगर आपको ऐसा बोलता है मैं तुमको मुक्ति कर दूंगा, ऐसा पावर किसी में नहीं है। सदगुरु कबीर साहब में भी ये पावर नहीं था, ध्यान रखना। कौन सा पावर, ऐसा कि मैं तुमको मुक्त कर दूंगा, ऐसा पावर नहीं था। सदगुरु कबीर साहब में भी ऐसा पावर नहीं था, क्योंकि इस रहस्य को आप नहीं जानते हो। साहब ने कहा, अपने घट का मरम न जाने, कर धोबिन की आशा, है ना। मतलब आप किसी की आशा में हैं, वो गुरु मुझे छुड़ा लेगा, वो गुरु मुझे छुड़ा लेगा, वो मुझे बचा लेगा। सो ये आप लोगों की गलत फहमी है। कोई भी इस संसार में आपको बचा नहीं सकता। आपको बचने के लिए जैसा सदगुरु कबीर साहब ने बताया है वैसा चलना पड़ेगा, ठीक है। आप जब वही कर्म करोगे जैसा साहब ने बतलाया है, तो जब आप उस रास्ते में चलोगे, तो आप जब रास्ते में चलोगे तभी तो मंजिल में पहुंचोगे। तो इसमें किसी का वो नहीं रहेगा, मतलब कहने का किसी के द्वारा आप नहीं गए हो। इस संसार में सब चीज का नियम दिया गया है, सब काम करने का नियम दिया गया है कि कैसे कौन सा काम कैसे करना है। तो मान लो जैसे कि भक्ति मार्ग में आपको सतगुरु ढूंढना है, सबसे पहले क्या ढूंढना है, सतगुरु। तो सतगुरु आप जब बना लेते हैं तो सतगुरु तो आपको मिल गया, है ना। मान लीजिए सतगुरु कबीर साहब आपको मिल गए, उदाहरण के लिए हम दे रहे हैं कि आप किसी पर विश्वास नहीं करते, आपको सतगुरु कबीर साहब मिल गए, ठीक है ना। अब सतगुरु कबीर साहब से आप आशा रखें कि सतगुरु कबीर साहब आप मुझे छुड़ा लो, है ना, मतलब परमात्मा पर आश्रित हो जाओ कि परमात्मा मुझे बचा लो, परमात्मा मुझे छुड़ा लो, तो ये असंभव है। उसको छुड़ाना होता तो वो कब का सबको आजाद कर दिया होता, परंतु वो अपने ही वचन बंधन में फंसा हुआ है। कौन, परमात्मा अपने ही स्वयं के स्वभावता है। मतलब कहने का वो है कि वो अपने, उसके अंदर कोई विकार ही नहीं है, कोई इच्छाएं उत्पन्न होती ही नहीं है उसके अंदर। इसलिए ना वो किसी की सुनता है, ना वो किसी से कुछ कहता है कि ऐसा करो। ये परमात्मा ने नहीं बताया है कि मुझे पाने के लिए ऐसा करो, मुझे पाने के लिए ऐसा करो। उन्होंने ये बताया है कि इस संसार से अगर तुम छूटना चाहते हो तो ऐसा कर्तव्य करो और ऐसा ज्ञान प्राप्त करो, ऐसा गुरु ढूंढो जिससे तुम इस संसार से छूटकर अपनी जगह को प्राप्त कर लो। अपनी जगह प्राप्त करने का मतलब यह है कि जिस स्थिति में आप पहले थे, जब आपको ना सुख होता था, ना दुख होता था, ना चिंता होती थी, ना मोह होता था, ऐसा कुछ भी नहीं होता था, ना आपकी मृत्यु होती थी, ना आपका जन्म होता था, आप कभी ऐसी अवस्था में होते थे, रहते थे। तो साहब ने आपकी अवस्था याद दिलाने के लिए अपना ज्ञान दिया कि आप पहली अवस्था में पहुंचने के लिए आप लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा, ये सब कुछ बतलाया। तो आप घट का मर्म नहीं जानते, मतलब कहने का इस सृष्टि के नियम से आप वाकिफ नहीं हैं कि आपके क्या करने से आगे क्या संविधान में बन जाता है। मतलब आज आप जो कर रहे हैं उसका परिणाम आपको क्या मिलने वाला है, इस चीज से आप वाकिफ नहीं हैं। अगर वास्तव में इस संसार के लोग इस चीज से वाकिफ हो जाएं कि हम भक्ति नहीं कर रहे हैं तो हमारे साथ क्या होने वाला है, अगर आगे का भविष्य किसी को दिखला दिया जाए, अगर उसको पता चल जाए कि मैं अगले जन्म में गधा बनने वाला हूँ, बैल बनने वाला हूँ, और घोड़ा बनने वाला हूँ, हाथी बनने वाला हूँ, सर्प बनने वाला हूँ, बिच्छू बनने वाला हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है, अगर किसी के जीवन के आगे का रहस्य दिखा दिया जाए ना, तो वो सब कुछ छोड़ के भक्ति में लग जाएगा कि बेकार है, ये सब बनना मुझे पसंद नहीं।
मतलब ये मनुष्य के शरीर में तो अभी विशेष संकट नहीं है, ये कोई दुःख नहीं है। मनुष्य का तन पा लिया ना, इससे बड़ा सुख कुछ है ही नहीं। और मनुष्य का तन पाने के बाद परमात्मा की भक्ति नहीं की ना, तो इससे बड़ा दुःख भी संसार में कुछ नहीं है। समझे? तो इस प्रकार से साहब ने यहाँ पर बताया, अपने घट को मरम न जाने कर धोबिन की आशा। यहाँ पर शब्द ये कह रहा है कि कोई आपकी इस जरूरत को, इस काम को कोई कर देगा, इस भरोसे में मत रहना। ये आपको ही करना पड़ेगा, है ना? फर्क इतना है कि साहब ने यहाँ पर बताया सतगुरु फकत जगत में दुख से छुड़ाने वाले। तो यहाँ पर शब्द ऐसा इसलिए प्रयोग किया गया है क्योंकि सतगुरु के पास वो भेद ज्ञान होता है, वो रहस्य होता है। सद्गुरु इस सृष्टि के नियम को जानने वाले होते हैं। जो सच्चे सतगुरु होते हैं वो सृष्टि के संविधान को जानने वाले होते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है। मतलब आपको क्या करना उचित है और क्या करना उचित नहीं है, कैसा आपको सोचना चाहिए, कैसा नहीं सोचना चाहिए, है ना? तो इस प्रकार से सारी बातें जो संसार का, सृष्टि का विशेष संविधान है मानव के लिए भक्ति के मार्ग में, इसके सर्वज्ञ ज्ञाता जानने वाले सद्गुरु होते हैं। और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें साथियों किताबों में नहीं लिखी हैं, क्योंकि हर मनुष्य के अंतर्गत नाना प्रकार की स्थितियां बदलती रहती हैं। हर मनुष्य का जीवन एक तरह का नहीं होता है। हर मनुष्य के सामने कोई नई परिस्थितियां आती रहती हैं। उन परिस्थितियों से कैसे निकलना है, उस समय आपको क्या सोचना है, कैसे आपको विचार करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये सब कुछ बतलाने वाले सच्चे सतगुरु होते हैं, जिनकी शरण में आप चाहते हैं। लेकिन होता क्या है कि आप लोग अक्सर ऐसे गुरुओं की शरण में चले जाते हैं जिनसे तुम्हारी बात भी नहीं हो सकती है, ऐसा होता है। तो बात वही है कि आपने गुरु का महत्व ही नहीं समझा कि गुरु हम क्यों बनाया करते हैं। तो लोग तो आजकल गुरु इसलिए बनाते हैं, मंत्र ले लो, ये मंत्र जपते जपते हम मुक्त हो जाएंगे, मरने के बाद हमको परमात्मा छुड़ा लेगा। कुछ ऐसी विचारधाराएं लोगों के अंदर होती हैं। तो साहब ने यहाँ पर इसीलिए सावधान करने का कोशिश किया है कि आपको अगर परमात्मा नहीं मिल रहा है तो इसका कारण है कि परमात्मा के बारे में आप जानते नहीं कि परमात्मा कैसे मिलता है। और परमात्मा कैसे मिलता है, यही सवाल सबका होता है, परमात्मा की भक्ति करने वालों का। तो सब लोग उलझा देते हैं। कोई कहता है ये मंत्र का सुमिरन करो, कोई कहता है योग समाधि करो, खपड़िया में ध्यान लगाओ तो मिल जाएगा, ऐसा वैसा नाना प्रकार की बातें बताते हैं। तो साहब ने सारी चीज़ों को फैल किया। इस घट का मरम मतलब इस संसार के नियम को समझो, इस शरीर में तुम रह रहे हो तो इसके उचित सिद्धांतों को समझो, अपनी जिम्मेदारी को समझो कि इस संसार में आए हो, आपके स्वयं के कुछ सत्य धर्म हैं जिनका पालन आपको करना पड़ेगा। अगर आप इस सत्य धर्म का पालन नहीं करते हो तो आप भक्ति कर ही नहीं सकते। आपको परमात्मा का ज्ञान हो भी जाए, चोरी लुकाव से कहीं से ज्ञान आप प्राप्त कर भी लो, तो भी आपको सफलता हासिल नहीं होगी। तो चलिए, साहब ने यहाँ पर कहा अपने घट को जलमा ठाड़ पिए नहीं मूरख, अच्छा जल है खासा, और अपने घट को मरम न जाने कर धोबिन की आशा। यानी आपको दूसरे पे आश्रित नहीं होना है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये बतलाया गया। अब आगे शब्द कहता है छिनमा धोबिया रोवे धोबे, छिनमा धोबिया रोवे धोबे, छिनमा होए उदासा, आप बरे कर्म की रसी, आपन गल की फांसा। यहां पर शब्द ने कहा छिनमा धोबिया रोबे धोबे, छिनमा होए उदासा, आप बरे कर्म की रस्सी, आप गल की फांसा। अब यहां पर समझने का विषय यह है कि छिनमा धोबिया रोबे धोबे, कहने का तात्पर्य यह है कि जब आपको सुख होता है तब आप खुश रहते हैं, जब आपको दुख होता है तब आप मतलब परमात्मा से भी भरोसा तोड़ देते हैं, है ना? यानी दुख के समय में दुख और सुख को आप समान समझकर संसार में नहीं चलते हैं। इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गुरु की शरण में इसलिए जाते हैं, किसी को भूत प्रेत है ना, किसी को कोई बीमारी है, किसी की कोई समस्या है। इन समस्याओं को लेकर बहुत सारे लोग गुरु की शरण में जाते हैं। तो यहां पर साहब ने कहा छिनमा धोबिया रोबे धोबे, छिनमा हो उदासा। यानी जब आपको संकट आता है, जब आप संकट का सामना करते हैं, तब परमात्मा से विश्वास टूट जाता है। ऐसी भक्ति किस काम की जब परमात्मा उसकी भक्ति करते हैं फिर भी तकलीफ होती है ना? ऐसा समय आता है। तो यहाँ पर साहब ने विचलित मन को बतलाया है कि जिसका स्थिर बुद्धि नहीं होती है, जिसका मन विचलित होता है, वो कहीं उदास होता है तो कहीं प्रसन्न होता है, तो कहीं खुश होता है, तो कहीं मग्न हो जाता है, कहीं
जैसी जैसी स्थिति मनुष्य की बदलती रहती है हर समय, मतलब एक समान आपको ज्ञान नहीं है तो आपके अंदर समदृष्टि हो ही नहीं सकती है। तो इस स्थिति में कभी खुशी तो कभी गम आपके विशेष रूप से, मतलब आप बदलते रहते हैं। आज कुछ बोलते हैं, कल कुछ बोलते हैं, कल कुछ करते हैं, परसों कुछ करते हैं, यानी कभी अच्छा तो कभी बुरा, सब प्रकार से आप करते रहते हैं। लेकिन आपको जब सही मार्ग मिल जाता है, सच्चा सतगुरु मिल जाता है, तब साथियों आपके अंदर से विकार छूट जाते हैं, तब आपकी स्थिति एक हो जाती है। जब आपकी स्थिति एक होती है तब आप ये उदास होने वाली समस्या आपके अंदर हट जाती है। यानी अगर कोई ये चीज़ आपकी खो गई है या कि नुकसान हो गया है या कि आपको तकलीफ है, तो आपको आपको उदासी नहीं छाएगी। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं पीड़ित हूँ, मैं तकलीफ में हूँ। है ना? मतलब आपको दुःख नहीं होगा इस बात का, सुख होगा इस बात का कि मुझे परमात्मा का ज्ञान मिला या कि मुझे सतगुरु मिल गया तो मुझे मेरे जीव का कल्याण होने वाला है। इस खुशी में आप इतने चूर हो जाएँगे कि शरीर का आपको भान नहीं होगा। शरीर का भान नहीं होने का मतलब ये है कि शरीर में दुःख है, तकलीफ है, इस संसार में मेरे पास धन है, दौलत है या फिर नहीं है, इस चीज़ का कोई गम आपके अंदर नहीं होगा। ऐसा तब होगा साथियों जब आप ज्ञानवान हो जाएँगे। लेकिन शब्द यहाँ पर कहता है छिनमा धोबिया रोबै धोबै छिनमा धोबिया रोबै धोए छिनमा होए उदासा और आपै बरे कर्म की रस्सी आपै गल की फांसा। अब यहाँ पर एक बात है आपको ये समझना है कि आप जो कर्म करते हैं ना, ये कर्म ही की ही बेड़ियों में आप फँस जाते हैं। आप अगर गलत कर्म करते हैं, परमात्मा को पाने के लिए जो सही कर्म है, जैसे आपको कर्म करना चाहिए, आपको परमात्मा को पाने के लिए सही कर्म क्या करना चाहिए, वो भी जान लो। सही कर्म तो ये है साथियों कि सबसे पहले तो आपको सच्चा सतगुरु ढूँढना चाहिए, जो कि आपको आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान करवाते हैं। तंत्र मंत्र दे के छोड़ देते हैं, जीवन भर तुमको कहते हैं सुमिरन करते रहो, ध्यान लगाते रहो, हैं? आरती चौका करो, पूर्णिमासी व्रत रहो और नाना प्रकार की योग साधनाएँ जो भी समझाते हैं। ऐसा करने के लिए अगर कहते हैं तो आप समझ लो कि आपको गलत गुरु मिला है। तो सबसे पहले तो आपको गुरु चाहिए, ऐसा गुरु जो गुरु आपको समय आने पर आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान करवाते हैं, है ना? जब उनकी इच्छा होगी तब करवा देंगे। ये खेल केवल 5 सेकंड का होता है, ठीक है? आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान करवाते हैं प्रथम, ऐसा गुरु आपको चाहिए। दूसरी बात, गुरु आपको जिस प्रकार से बतलाते हैं, जैसे कोई भी काम आप विशेष करते हैं, तो आपको गुरु से आज्ञा लेना चाहिए कि गुरुजी मैं ये काम करने जा रहा हूँ, क्या मुझे करना चाहिए? है ना? तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका जवाब आप लोगों को गुरु से प्राप्त होता है। वो समझाते हैं कि हाँ बेटा कर सकते हो। अगर वो काम गलत है मतलब इस भक्ति के मार्ग में अगर सत्य धर्म खंडित होने वाला है तो आपको उस कार्य करने के लिए रोक दिया जाएगा। लेकिन इस संसार में आजकल ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा करना चाहिए क्योंकि आप लोगों को इस संसार का भेद रहस्य नहीं मालूम है कि किस प्रकार से कर्मों की रस्सी में आप फँस जाते हो और वही कर्मों की रस्सी जो है आपके गले में पड़ जाती है और आप 84 खींचे चले जाते हो। अपने ही कर्मों के परिणाम स्वरूप आप 84 जाते हो और अपने ही कर्मों के परिणाम स्वरूप आप परमात्मा को पा सकते हो, परमात्मा तक पहुँच सकते हो, परमात्मा की स्थिति प्राप्त कर सकते हो, आवागमन से छूट सकते हो। कैसे छूटोगे? अपने ही कर्म परिणाम स्वरूप। तो कर्म का जो फल मिलेगा, तो कर्म का फल आपको तब मिलेगा जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। तो अगर आप जैसा साहिब ने बतलाया है वो कर्म करते हैं, वो कर्म आप करते हैं तब साथियों आप छूटते हैं। आप सोचे कि परमात्मा हमको छुड़ा लेगा, साधु सद्गुरु हमको छुड़ा लेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको सतमार्ग में चलना है, सत्कर्म करना है। अगर आप कर्तव्य करते हो तो आप छूटोगे, कर्तव्य नहीं करते हो तो नहीं छूटोगे। एग्जाम्पल डायरेक्ट ही आपको समझ लेना चाहिए कि स्कूल में नाम लिखा लोगे और पढ़ोगे नहीं तो पास होगे क्या? नहीं होगे, बार-बार फेल हो जाओगे। इसी प्रकार मनुष्य के जन्म प्राप्त करने के बाद में कैसे भी भक्ति कर लोगे, कैसे भी करते रहोगे, ऐसे नहीं चलेगा। जैसे करनी चाहिए ना, वैसा ही करोगे तभी आपको मार्कशीट मिलेगा और तभी आपकी नौकरी मिलेगी, तभी आप उस पद को प्राप्त कर पाओगे जिस पद के लिए भक्ति के मार्ग में मनुष्य उतरता है। तो साहब ने यहाँ पर समझाया आपै बरे कर्म की रस्सी आपै गल की फांसा। कहने का तात्पर्य है कि आप 84 लक्षयोनियों में बार-बार जाते हैं, भटकते हैं, इसके कारण आप खुद हैं। ठीक है? आप ऐसा कर्म ही करते हैं, जो कर्म नहीं करना चाहिए वो करते हैं, जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं। है? संसार में इतना भागवत होता है, लोग ऐसा-ऐसा आडंबर करते हैं, भागवत करते हैं ना जाने कितना-कितना पैसा खर्चा कर देते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं निकलता।
बहुत पैसा खर्चा करते हैं लोग, भक्ति में करते हैं, करें क्या, गुरु ही पाखंडी गुरु मिल गया है तो अब गुरु तो जैसा बताएगा लोग वैसा ही करेंगे ना। तो ऐसा करने का कोई सार नहीं है, बेकार के काम है जो लोग पंडाल तनते हैं और बड़े बड़े प्रवचन करते हैं 10-10 दिन तक, 15-15 दिन तक, 8-8 दिन तक, 2-2 दिन तक, 5-5 दिन तक। ये तो केवल और केवल दिखावा है और आडंबर है। इससे परमात्मा की ना प्राप्ति होती है, ना तो परमात्मा की भक्ति ऐसी होती है। ठीक है ना? क्योंकि सच्चे संत सतगुरु जो होते हैं आपको बंधन से मुक्त करते हैं, आज़ाद करते हैं, बांधते नहीं हैं। ये तो बंधन में बांधने वाला एक बेवजह का खर्च है। यहाँ तो ऐसे-ऐसे लोग हैं संसार में, कितना भी बड़ा धनी हो, अगर 5-5 रुपया भी दुनिया में सबको बाँटेगा ना तो भिखारी बन जाएगा, कितना भी बड़ा धनी व्यक्ति हो। अगर वो सारे संसार को 5-5 रुपया भी बाँटेगा ना, तो भी वो बर्बाद हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य दाता एक राम भिखारी सु सारी दुनिया, कहने का तात्पर्य ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हमारा कोई काम कर देगा। ठीक है? आपको ही करना है। तो साहब ने क्या बतलाया है? सत्य मार्ग। तो सत्य मार्ग में आपको चलना पड़ेगा। जो चलेगा वो सत्य मार्ग में आगे चलेगा, वो मंजिल पे पहुँचेगा और जो नहीं चलेगा वो नहीं पहुँचेगा। ठीक है? तो आगे सद्गुरु कबीर साहब ने इसी वाणी में आगे शब्द साहब ने कहा है कि साँचा साबुन ले न मूरख है संतन के पासा। यहाँ पर साहब ने बताया साँचा साबुन ले न मूरख है संतन के पासा। अगर आप लोग मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं तो अब यहाँ पर साँचा साबुन शब्द इसलिए लगाया गया है साथियों, क्योंकि यहाँ पर साहब ने ऊपर की वाणी में बताया है कि आपै भरे कर्म की रस्सी, आपै गल की फांसा। है ना? मतलब आप छूटना। अब यहाँ पर साँचा साबुन ले न मूरख है संतन के पासा। साँचा साबुन शब्द इसलिए बताया गया है कि आपके अंदर जो मैल लगा हुआ है। मैल क्या है? आपके अंदर विकार रूपी मैल, काम वासनाओं में उलझे हुए हैं, है ना? पाखंडों में उलझे हुए हैं, अज्ञान भरा हुआ है ना? आप छल कपट से भरे हुए हैं, दंभ अभिमान जो भी आप लोगों की गलत विचारधाराएं हैं, ये सब आपके आत्मा के अंदर चढ़े हुए, आत्मा के ऊपर चढ़ा हुआ मैल है, जिसको साफ करने की बात यहाँ पर सद्गुरु कबीर साहब इस वाणी में समझा रहे हैं। साँचा साबुन ले न मूरख है संतन के पासा। तो इस प्रकार से साहब ने यहाँ पर बताया कि आपको आत्मा परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए साथियों आप लोगों को संतों की शरण लेनी पड़ती है। अब संतों की शरण ये एक कर्म है आपके लिए। आपके लिए क्या है? कर्म, मतलब करना पड़ेगा। संतों को आप अपना गुरु, संतों को ढूंढोगे, संतों को खोजना भी कठिन है। तो संतों को प्राप्त करना, संतों को जानना, संतों को पहचानना, फिर इसके बाद में उनकी शरण लेना, फिर उनके बताए मार्ग में चलना, ये सब क्या है? कर्म। तो आप कैसे छूटोगे? अपने ही कर्मों से। और आप 84 कैसे जाओगे? अपने ही कर्मों के परिणाम स्वरूप। तो आपको परमात्मा छुड़ा लेगा, गुरु छुड़ा लेगा, कोई छुड़ा लेगा, इस आशा में नहीं रहना है। समझ गए? साहब ने कहा अपने घट को मरम न जाने कर धोबिन की आशा। जहां आशा रखते हो कि वो गुरु श्रेष्ठ है, वो गुरु महान है, वो गुरु बड़ा चमत्कारी है, वो गुरु ऐसा है वैसा है, तो वो गुरु तुम्हारे इस काम में नहीं आने वाला। अब आपको जो कर्म करना है, इस संसार में सब कर्म करने से मिलता है ना? कर्म करने से ही सब मिलता है। तो जो परमात्मा की प्राप्ति की बात जब चलती है, जीव की मुक्ति के लिए जब आप लोग आगे कदम बढ़ाते हैं, तो साहब ने यहाँ पर समझाया है कि आप लोगों को सच्चे संतों के पास जाना चाहिए और ज्ञान रूपी साबुन लेना चाहिए। यानी जो अज्ञानता है, आपको जैसे ही ज्ञान रूपी साबुन प्राप्त होता है, अज्ञान रूपी मैल को धोकर निकाल देता है ना? साँचा साबुन ले न मूरख है संतन के पासा। इस प्रकार से अब चलिए आगे देखते हैं। साहब ने आगे शब्द में कहा है, थोड़ा हमको भूल गया है यहाँ पर, दाग पुराना छूटत नाही। हाँ, यहाँ पर शब्द कहता है दाग पुराना छूटत नहीं, धोवत 12 मासा। है ना? तो यहाँ पर ऊपर शब्द में कह दिया साँचा साबुन ले न मूरख है संतन के पासा, दाग पुराना छूटत नाही, धोवत 12 मासा। कहने का तात्पर्य 12 मास शब्द का यहाँ 12 मास का मतलब 12 मंथ, 12 महीना। यानी आप कोई भी जतन करो, कैसा भी ज्ञान ले लो, कैसा भी ज्ञान कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो सच्चे साधु संत होते हैं, जिनको आत्मा परमात्मा का ज्ञान होता है, उनका ज्ञान जब तक आपको नहीं मिलता है, तब तक सारे संसार के किसी भी ज्ञानी का ज्ञान तुम ले लो। मतलब कोई भी ज्ञान ले लो, कोई भी किताब पढ़ लो, कुछ भी कर लो, तो वो सब करने से आपके अंदर वो मैल छूटने वाला नहीं है। यानी भ्रम रूपी मैल, अज्ञान रूपी मैल आपके अंदर भरा ही रहेगा। यानी पाखंडी गुरुओं की शरण में आप जब तक जाएंगे, जब तक वो लोग अपना ज्ञान रूपी साबुन देंगे, पाखंडी गुरु लोग, तो उस साबुन से वो मैल निकलने वाला नहीं है।
जिस मैल को निकालने के बाद आत्मा निर्मल हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, साफ सुथरा हो जाती है, परमात्मा सत्ता में ठहरने के योग्य हो जाती है। ठीक है ना? तो यहाँ पर साहब ने बताया, दाग पुराना छूटत नाही धोवत 12 मासा। 12 मासा शब्द यहाँ पर वही आ गया कि 12 मास का एक वर्ष होता है, वर्ष के बाद फिर दूसरा वर्ष। इस प्रकार से 12 महीना आप आखिरी ज़िंदगी तक ये परमात्मा को पाने के लिए जतन करते रहेंगे, लेकिन आपको जब तक सच्चा साबुन नहीं मिलेगा, सच्चा साबुन मतलब सच्चा ज्ञान। सच्चा ज्ञान क्या है? आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान। जब तक आपको वास्तविक ये ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, सच्चा सतगुरु आपको नहीं मिलता है, और जब तक आप सच्चा कर्म नहीं करते, सत्कर्म नहीं करते हैं, तब तक आपको कोई छुड़ा लेगा, आप आवागमन से छूट जाएँगे, मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। ये कल्पना आपको अपने अंदर से निकाल देना चाहिए। तो सद्गुरु कबीर साहब ने यहाँ पर बतलाया, दाग पुरानो छूटत नाही धोवत 12 मासा। इसके आगे साहब कहते हैं, एक रति को जोर लगावे, एक रति को जोर लगावे, छाड़ दियो भरमासा। कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, आछत अन्न उपासा। तो यहाँ पर साहब ने कहा एक रति को जोर लगावे। एक रति शब्द क्या है साथियों? एक रति शब्द आत्मा को कहा गया, एक रति को जोर लगा, यानी आत्मा अगर आपके अंदर बैठी हुई जीवात्मा अगर निश्चय कर ले, एक रति को जोर लगावे, छाड़ दियो भरमासा। भरमासा शब्द यहाँ पर साथियों ये है, भरमासा शब्द यहाँ पर ये होता है कि जो आपको भ्रम हो गया, भरमासा, भरम, सीधी सी बात यहाँ पर समझना, भरम यानी आपके अंदर जो भ्रम रूपी कीड़े हैं, जो आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि सही क्या है, गलत क्या है, परमात्मा कौन है, कौन परमात्मा नहीं है। यानी सब ग्रंथों को आप लोग पढ़ोगे ना तो आपको सब में सच्चाई दिखेगी, लेकिन सब में सच्चाई नहीं है। सत्य तो एक ही होता है, सत्य दो नहीं हो सकता। इसलिए हर बात को चढ़ा बढ़ाकर बताया गया है ग्रंथों में, है ना। इसीलिए शिव पुराण पढ़ो तो शिव भगवान लगने लगते हैं, विष्णु पुराण पढ़ो तो विष्णु पुराण लगने लगते हैं, ब्रह्म पुराण पढ़ो तो ब्रह्म भगवान लगने लगते हैं, देवी पुराण पढ़ो तो देवी भगवान लगने लगते हैं, यानी ईश्वर लगने लगते हैं, परमेश्वर लगने लगते हैं। सो ऐसा होता नहीं है, ऐसा है नहीं। सब चढ़ा बढ़ा के लिखा गया है, सब में, चाहे फिर कुरान ले लो, कोई भी ग्रंथ ले लो दुनिया का। सदगुरु कबीर साहब में किसी प्रकार की परमात्मा की बड़ाई नहीं है। सदगुरु कबीर साहब ने तो अपने शब्दों में जीवों का कल्याण कैसे होगा ये सब बताया है। परमात्मा की बड़ाई नहीं बताई है कि परमात्मा ने वहाँ प्रकट हुआ, वहाँ अवतार लिए, ऐसा किया, वैसा किया, ये चमत्कार किया, वो किया, ये सब साहब ने नहीं बताया। साहब ने ये बताया कि आप लोगों का जगत में जितने मनुष्य हैं जो भक्ति करते हैं, परमात्मा को पाना चाहते हैं, तो उनको कैसे परमात्मा की प्राप्ति होगी, साहब ने केवल ये बताया। और सभी ग्रंथों में एक से बढ़कर एक कहानी, एक से बढ़कर एक कहानी, कितना सही कितना गलत कोई जानकारी नहीं। तो यहाँ पर साहब ने कहा एक रति को जोर लगावे। एक रति शब्द यहाँ पर जीवात्मा के लिए कहा गया है। अगर जीव एक बार अपने लक्ष्य को मजबूत कर ले, अटल कर ले कि नहीं नहीं मुझे तो अभी संसार में नहीं रहना है, मतलब मुझे परमात्मा में समर्पण होना है। जो व्यक्ति जैसा, जो भक्त परमात्मा से लगन लगाता है, परमात्मा को पाना चाहता है, अगर उसके अंदर समर्पण की पूर्ण भावना है तो उसे काल नहीं ले जा सकता, उसे काल नहीं ले जा सकता, क्योंकि उसे सतगुरु मिल जाएगा, उसे आदि अनादि मुक्ति पंथ मिल जाएगा, उसे संत देवराज की शरण मिल जाएगी। और जिसे संत देवराज की शरण मिल गई उसे फिर यम अपने जाल में फंसा ही नहीं सकता, मतलब 84 नहीं ले जा सकता। क्योंकि आदि अनादि मुक्ति पंथ का साथियों इतना अच्छा नियम है और इतना अच्छा संविधान है कि आप इस दुनिया के किसी भी कोने में हैं, किसी भी कोने में हैं, कहीं भी हैं, आप भले आदि अनादि मुक्ति पंथ ना आ पाएं, लेकिन आपको आदि अनादि मुक्ति पंथ से आत्म परमात्मा स्वरूप ज्ञान प्राप्त हो सकता है, घर बैठे आप जहां हैं वहां। यानी परमात्मा तो आप जहां हैं वहां भी है, और परमात्मा हम जहां हैं यहां भी है। फर्क इतना है कि हम जानते हैं और आप जहां हैं आप नहीं जानते हैं। तो आपको जानकारी कैसे देना है वो हमारा काम है ना। मतलब हमारा काम है, जैसे कि हम आपसे बात कर रहे हैं तो हम भी आपको करवा सकते हैं, लेकिन ये हमारे कस्टडी में नहीं आता। तो ये काम आप मतलब संत देवराज का। तो आदि अनादि मुक्ति पंथ में जो भी मनुष्य जुड़ता है, जो जुड़ेगा, और जैसे कोई भी जुड़ गया है तो जो यहाँ नहीं आ सकता है आदि अनादि मुक्ति पंथ, उसको दूर लगता है। जैसे कोई इस कंट्री का नहीं है, जैसे अमेरिका से जुड़े हुए हैं तो उनको भी ज्ञान देना है, तो अमेरिका वालों को ज्ञान कैसे दिया जाएगा, उनको वहाँ पर दूसरी ट्रिक बतलाई जाएगी, उनको किसी प्रकार से सहायता किया जाएगा। एक व्यक्ति की आवश्यकता पड़ सकती है, जो व्यक्ति हमारी तरफ से होगा और वो हमारे बताए अनुसार काम करेगा और उनको भी परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा।
ठीक इसी प्रकार से जो चीज़ आप जानते नहीं हो, आपके ही बगल में है, उसे कैसे जानोगे, कैसे नहीं जानोगे? जो व्यक्ति जानता है वो बता सकता है, लेकिन जो नहीं जानता है ना, वो यही कहेगा, ये माला ले लो, कंठी ले लो, ये नाम ले लो, इसको जपो, सुमिरन करो, कोई कहेगा आँख बंद करो, खपड़ी में ध्यान लगाओ, कोई कहेगा त्रिकुटी में ध्यान लगाओ, कोई कहेगा भ्रकुटी में ध्यान लगाओ, कोई कहेगा ब्रह्मरंध्र में ध्यान लगाओ, है ना? नाना प्रकार की साधनाएँ बतलाते-बतलाते मतलब आप लोगों को भ्रमित कर देते हैं, भ्रम में डाले रखते हैं। तो साहब ने यहाँ पर कहा, एक रति का जोर लगावे छाँड़ दियो भरमासा। यानी आपका सिद्धांत अगर बन गया है कि मैं परमात्मा को पाना चाहता हूँ, इस नश्वर संसार से आपका मोह जब छूट जाएगा ना, तो आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ने में कोई समय नहीं लगेगा, देर नहीं लगेगा। क्योंकि आदि अनादि मुक्ति पंथ में वो लोग नहीं जुड़ पाते जिनके अंदर लालच होता है, लोभ होता है एवं परमात्मा से लगन नहीं होती है, जो ऊपरी मन से भक्ति करते हैं। ऐसे लोग आदि अनादि मुक्ति पंथ में आज ही नहीं, कभी नहीं जुड़ सकते, कभी नहीं। ऐसा नियम है ना? तो जिसको जीव का कल्याण करना है, वो आदि अनादि मुक्ति पंथ में आएगा, दरवाजा खुल गया। तो साहब ने यहाँ पर बताया, एक रति को जोर लगावे छाड़ी दियो भरमासा, कहें कबीर सुनो भाई साधो आछत अन्न उपासा। कहने का तात्पर्य यहाँ पर आछत अन्न उपासा शब्द में साथियों यहाँ पर आडंबर करने वाले समस्त संसार में भक्ति के नाम पर जो आडंबर करते हैं, है ना? कोई उपवास रख रहा है, कोई पेड़ों में कुछ मतलब पेड़ों की पूजा करता है, पत्थर की पूजा करता है, तीर्थ में जाता है, मूर्तियों नहलाता है। ये आछत अन्न उपासा शब्द में सारी चीजें आ जाती हैं, जितना आडंबर लोग करते हैं। यानी दिखावा नहीं करना। भक्ति हृदय से होती है, लगाव हृदय से होता है, प्रेम हृदय से होता है, और हृदय में जो होता है वो सबको नहीं दिखता है, वो सबको नहीं दिखता है, वो उसको ही दिखता है जिसके अंदर होता है। तो अब यहाँ बनावटी भक्ति करने वाले बहुत लोग हैं, आडंबरी लोग बहुत हैं। मतलब ऊपर तो अच्छा अच्छा बोलते हैं, भीतर उनके मैल भरा होता है, कचड़ा भरा होता है, कपट रहता है ना? ऐसे ऐसे लोग हैं। तो आपके अंदर से मैल को निकालो, अपने अंदर के विकारों को मतलब रोकने का प्रयास करो। वो विकार आपके उभरने नहीं चाहिए, विकारों को मारने का प्रयास करो और उसके अंदर निर्मल शुद्ध ज्ञान रूपी जल को भरो। कहने का तात्पर्य है कि आप ज्ञानवान हो जाओ, आप ज्ञानवान हो सकते हैं। जैसे हम ज्ञानवान हैं तो आप भी ज्ञानवान हो सकते हैं। फर्क ये है कि आपके अंदर से कपट कतरनी को निकालना पड़ेगा, कपट कतरनी को हटाना पड़ेगा। ये कपट कतरनी आप जब तक रखेंगे तो फिर परमात्मा से आपका स्नेह बढ़ेगा नहीं, घटेगा। ठीक है? तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जिसकी भी जिज्ञासा होती है, जितने लोग परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो सदगुरु कबीर साहब की विशेष प्रकार से सभी वाणियों को समझने का प्रयास करेंगे। यानी साथियों, बहुत समय के बाद में हमने वीडियो बनाना शुरू किया है, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य सही नहीं था। अभी भी विशेष रूप से सही नहीं है, लेकिन फिर भी हम कुछ सही हैं, और इसीलिए हमने सोचा कि शुरू कर देते हैं। और बहुत सारी बातें हम बतलाने वाले हैं परमात्मा के बारे में, और इस चैनल में आ जाओगे तो आपके अंदर किसी भी प्रकार का भ्रम परमात्मा से संबंधित रहेगा नहीं। और हाँ, ऊत भूत बाधा, प्रेत बाधा, ये सब साथियों जब आप एक बार सतगुरु की शरण में आ जाते हो ना, तो ये इन सबको फिर भागना पड़ता है। ऐसी कोई समस्या की, लेकिन कोई भी व्यक्ति आदि अनादि मुक्ति पंथ में ऐसी समस्या लेकर नहीं जुड़ेगा, है ना? कि मतलब मेरे को भूत प्रेत परेशान कर रहे हैं तो मैं जुड़ना चाहता हूं। नहीं नहीं, आज आपकी मुक्ति की कामना अगर है तो आप जुड़ सकते हैं। बाकी इसके बाद किसी के भी घर में अगर भूत प्रेत आदि की समस्या है तो वो निश्चय रूप से उसको मरना ही है। यानी कि इस चीज से आजाद हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, और अच्छी तरह से वो समझ पाएगा। तो साथियों, आप लोग समझ गए होंगे। हम आप लोगों से फिर मिलेंगे, और एक विषय हमको और बतलाना है कि 20/3/2023 में जो कुछ भी मतलब यहाँ पर उत्सव होने वाला है और ध्वजारोपण होने वाला है, उस ध्वजारोपण में जो लोग मतलब जितने भी लोग आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़े हुए हैं या कि नहीं जुड़े हुए हैं, तो आप सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि 939340473057 में आप लोग संपर्क करेंगे। और संपर्क करने के बाद में आप लोगों को जो सेवा करनी है, जो भी व्यक्ति सेवा करना चाहता है, आप लोग घर बैठे सेवा यहाँ पर कर सकते हैं। यानी कि जो 20/3/2023 का उत्सव है, ध्वजारोपण है, यानी कि भंडारा भी हो सकता है और होता ही है।
तो इसमें आप लोग सहयोग लेना चाहते हैं, सहयोग देना चाहते हैं, भाग लेना चाहते हैं, तो आप लोग समय से यानी कि 10 मार्च के पहले ही आप लोग अपनी सेवा पहुँचा सकते हैं यहाँ पर 93 40 30 93 40 47 30 57 पर संपर्क करने के बाद में, ठीक है। संपर्क करने के पहले कोई भी व्यक्ति सेवा नहीं भेजेगा और संपर्क करने के बाद ही सेवा आप भेजेंगे और आपको नाम भी बतलाना पड़ेगा, आपका नाम क्या है, ताकि आपका नाम भी यहाँ पर एंटर किया जाएगा और अगले वर्ष में आपको फिर से इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। यानी यहाँ पर 1 वर्ष में 1 बार ध्वजारोपण होता है, आप लोग इसमें भाग ले सकते हैं, ठीक है। साथियों नमस्कार, तब तक के लिए धन्यवाद, हम आपसे फिर मिलेंगे।